नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। मानवता की सेवा में एक अनूठी पहल, दिव्यांग जन की मदद के लिए आगे आए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी, उपलब्ध कराई आर्थिक एवं अन्य सहायता। पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई मिनी मैराथन एडीजीपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना और सीधी से चलकर सतना जा रही बस रीवा जिले के छुइया घाटी में गिरी, कई लोग घायल। खबरें अब विस्तार से। पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताह भर से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत रीवा मिनी मैराथन आयोजित की गई, जिसे एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुरुष वर्ग में 5 किलोमीटर एवं महिला वर्ग में 3 किलोमीटर की हुई दौड़। आपको बता दें, रीवा जिले में पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह से विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बुधवार को जिला पुलिस बल और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से टीआरएस कॉलेज मैदान में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन को रीवा जोन के आईजी एवं एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी, डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन सहित अन्य आला अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें, मिनी मैराथन दौड़ को लेकर एक दिन पहले ही तैयारी कर ली गई थी। इसी क्रम में 27 अक्टूबर को सुबह 7 बजे दौड़ के लिए टीआरएस कॉलेज के मैदान में बालक और बालिकाओं का सुबह से ही आना जाना शुरू हो गया। फुटबॉल मैदान में पंजीयन के बाद अतिथिगण पहुंचे। इच्छुक सैकड़ों प्रतिभागियों को लाइन में खड़ा कर मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुरुष वर्ग को 5 किलोमीटर और महिला वर्ग के प्रतिभागियों को 3 किलोमीटर की दौड़ कराई गई। अनुशासन के साथ मिनी मैराथन दौड़ पूरी करने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। पुलिस सेवा में शहीद हुए जवानों की स्मृति में एसपी नवनीत भसीन और एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के निर्देश में बीते दिन खो-खो मैच का आयोजन किया गया। पहला मैच विश्वविद्यालय स्टेडियम में विश्वविद्यालय थाना एवं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हनुमना थाना हनुमना, वॉलीबॉल ग्राम दुआरी थाना गुड़ एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभौरा थाना डभौरा, कबड्डी ग्राम बड़ी हरदी थाना बैकुंठपुर, फुटबॉल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नईगढ़ी थाना नईगढ़ी में आदि खेलों का आयोजन किया गया। सभी जगह प्रतियोगिताओं के समापन में संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित खेल के आयोजक प्रभारी उपस्थित रहे। सभी स्थानों पर आयोजित प्रतियोगिता में विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रस्तुत है डीएसपी यातायात मनोज वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ये पुलिस स्मृति शहीद दिवस के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें आज मिनी मैराथन का कार्यक्रम था। इसके पहले फुटबॉल पूरे ज़िले में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई सब डिवीज़न वाइज भी हो रहे हैं, थाना वाइज भी। इसमें कल फुटबॉल का और खो खो का आयोजन यहाँ स्टेडियम पर किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो पुलिस कर्तव्य करते हुए जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में, जो हमारे देश के, प्रदेश के और शहर की सुरक्षा के दौरान शहीद हुए, उनके सम्मान में ये कार्रवाई की जा रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य उनका सम्मान के साथ साथ नशे से दूर रहना, खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वस्थ रहना, स्वच्छ रहना, सफाई करना, ये उद्देश्य है। इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री एडीजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब पूर्ण रूप से अपना समय और अपना जो ड्यूटीज़ हैं पूरी कर रहे हैं। आम जनता से भी वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से अपील की गई है कि पुलिस स्मृति दिवस में खुद पार्टिसिपेट करें, स्वस्थ रहें और शहीद हुए पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के प्रति सम्मान प्रस्तुत करें। मानवता की सेवा में एक अनूठी पहल, रीवा कलेक्टर दिव्यांगजन की मदद के लिए आगे आए। आर्थिक एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए एसडीएम एवं रेड क्रॉस सोसाइटी को दिए निर्देश। आपको बता दें, कलेक्टर रीवा इलैया राजटी के निर्देश पर अंगूरी बिल्डिंग के पीछे पटेल चक्की के सामने विगत कई वर्षों से 2 पूर्णतः दिव्यांग व्यक्ति रहते हैं। इनकी मां 65 वर्षीय वृद्ध है। वो चूल्हा चौका करके अपना जीवन यापन करती है। इन दोनों दिव्यांगों में से एक दिव्यांग ने पिछले 8 सालों से सूर्य देव के दर्शन भी नहीं किए, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं।
और दूसरे व्यक्ति 28 वर्षीय छोटे सोंधिया जो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं तथा सुबह शौक में भीख मांगते हुए पाए जाते हैं तथा उनकी मां जो 65 वर्षीय वृद्ध है तथा चूल्हा चौका से अपना जीवन यापन करती हैं। इस परिवार के पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है जिससे वह सिद्ध कर सके कि वो भारतवर्ष के निवासी हैं। न उनके पास आधार कार्ड है, न ही उनके पास समग्र आईडी और न ही वोटर कार्ड है, न ही किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है और न ही उनका बीपीएल कार्ड। जैसे ही कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैया जट्टी को मालूम पड़ा कि उन लोगों की स्थिति दयनीय है तो उन्होंने तत्काल एसडीएम को यह निर्देश दिए और रेड क्रॉस को यह निर्देश दिए कि वह उनकी मदद के लिए आगे आए। सचिव डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव द्वारा उनको 5,000 की तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई गई तथा एसडीएम अनुराग तिवारी द्वारा वहां पर स्वयं जाकर उन्हीं के स्थान पर आधार कार्ड बनने के निर्देश दिए जो आज बनाया जा रहा है। आपको बता दें, कुमारी श्लेषा शुक्ला जो एक एनजीओ का कार्यकर्ती हैं, उन्होंने माननीय कलेक्टर डॉक्टर इलैया जट्टी के सामने इस समस्या को रखा जिससे तत्काल कार्यवाही की गई। अब निकट भविष्य में उनके समस्त प्रमाण पत्र बन जाएंगे तथा रेड क्रॉस द्वारा उनका विकलांगता का प्रमाण पत्र भी बना दिया जाएगा जिससे वे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तुत है एसडीएम अनुराग तिवारी एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विनोद श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अंश। आज अपन लोग क्या यहाँ पे आए हैं, किस पर्पज से? ये विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा हमको ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक ऐसा परिवार रहता है जिसके पास में किसी प्रकार का दस्तावेज, आधार कार्ड या किसी प्रकार की शासकीय सुविधाओं का लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं। तो जब ये जानकारी हमको लगी, प्रशासन को लगी, कलेक्टर साहब को लगी, तो कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में ये प्रयास किया गया है कि इनका आधार कार्ड आज बनवा दिया जा रहा है। और रेड क्रॉस के सचिव भी यहाँ पर हैं। रेड क्रॉस की तरफ से हमने 5,000 की जो आर्थिक सहायता राशि है वो कैश में इनको दी है और साथ ही साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके जो फूलमती सोंधिया 65 वर्ष की आयु हैं, घर वगैरह में काम करती हैं और इनके 2 बच्चे हैं जो कि विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, इनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सहायता इनको प्राप्त हो सके, शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके और मुख्य धारा में शामिल हो सके ये परिवार। आगे और भी क्या क्या चीज़? इनके लिए ये प्रयास है कि अभी जैसा कि किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है, ये परिवार पिछले 65 वर्ष तक की इस महिला की आयु है, इसके 2 बच्चे जो हैं वो 30 वर्ष 28 वर्ष के हैं, तो किसी प्रकार की योजना का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसा प्रयास है कि जैसे इनके कार्ड वगैरह बन जाते हैं तो महिला जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है या विकलांग पेंशन योजना है या विभिन्न प्रकार की जो सहायता राशियाँ सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती हैं वो उनका लाभ, योजनाओं का लाभ इनको सीधे मिल पाए, ऐसा प्रयास हम कर। और हमको आज 2 साल से हम लोग प्रयासरत हैं, स्पेशली ये बेनिसन जो एनजीओ है ये लगे हुए हैं इसमें कार्य करने के लिए। जब इनकी जानकारी मिली तो एसडीएम साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने तत्काल इनकी सुविधाएं प्रदान की कि आधार कार्ड इनका यहीं बन जाए, समग्र आईडी यहीं बन जाए, बीपीएल कार्ड भी यहीं बन जाए, ये सब व्यवस्था हो रही है। और जैसे ही सब कोई भी आधार कार्ड बन जाएगा और बीपीएल कार्ड बन जाएगा तो हम इनको रेड क्रॉस के माध्यम से अभी जो आर्थिक सहायता दी है, फिर उनको जो अन्य सहायता है जैसे ट्राइसिकल देना, व्हील चेयर देना या कोई अन्य चीज़ों जो भी इनको आवश्यक होगी वो इनको प्रदान करेंगे ताकि ये अपने जीवन यापन को आसानी से कर सकें। और राहत राशि दी गई है? आज 5,000 रुपये की राहत राशि दे दी गई है। साथ ही साथ निकट भविष्य में भी हम इसी प्रकार से इनकी मदद करते हैं। सर, अभी तक इन चीज़ों से वंचित रह गए, इसका क्या कारण है? कौन इसका जवाबदेही लेगा? कौन इसका जवाबदार है? ये कि ऐसा क्यों हुआ, किसकी लापरवाही? ये ऐसा कह लीजिए क्योंकि ये कहीं चलने फिरने में असमर्थ हैं और इनके अनपढ़ लोग हैं तो ये सही जगह पर कभी पहुंचे नहीं। जैसे ही जानकारी मिली है 2 दिन पहले ही तो सब आज 3 दिन में सब हुआ जा रहा है, किसी को जानकारी नहीं थी इनकी। पूरी व्यवस्था रेड क्रॉस की तरफ से? जी हाँ, रेड क्रॉस। सीधी से चलकर सतना की ओर जा रही परिहार ट्रेवल्स की बस रीवा जिले के चुरिया घाटी में 50 फीट गहरी खाई में गिर गई जिसमें 20 लोग घायल हो गए। 2 महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत चुरिया घाटी स्थित हनुमान मंदिर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में दर्जन भर यात्री घायल हुए जबकि 2 महिलाएं गंभीर हैं। हादसे की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। फिर एम्बुलेंस की मदद से 20 यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ में दाखिल कराया गया, जहां 2 गंभीर घायलों को एसजीएमएच रीवा रेफर कर दिया गया है। वहीं गोविंदगढ़ पुलिस ने बस के खिलाफ आईपीसी की धारा
279 337 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी एसएस बघेल ने बताया कि बुधवार की सुबह 8:30 बजे सीधी से चलकर परिहार ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP 19P 1092 सतना की ओर जा रही थी, लेकिन जैसे ही बस छुगिया घाटी के हनुमान मंदिर के पास पहुंची तो सड़क में एक बिगड़ा ट्रक खड़ा था। ऐसे में टर्निंग होने के कारण चालक स्पीड में बस को मोड़ दिया, जिससे दाईं ओर 50 फीट गहरी खाई में बस समा गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। तभी हाईवे से गुजर रहे लोगों ने हादसे को देखकर डायल 100 सहित थाना पुलिस को अवगत कराया। दुर्घटना के बाद बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण सतना, सीधी और रीवा जिले में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में गोविंदगढ़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को क्रमशः बस से निकालकर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। पुलिस ने बताया कि घायलों में ज्यादातर सीधी जिले के हैं। सुनीता साकेत और कनवाड़ निवासी मालती साहू गंभीर हैं, जिनको एम्बुलेंस की मदद से रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। प्रस्तुत है घायलों सहित गोविंदगढ़ तहसीलदार निवेदिता त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। हम बाला जिला के रहने वाले हैं। यहाँ हमारी ससुराल पे बखरा में वहाँ से आ रहे थे तो बस ये चुहिया घाटी में पलट गई। कहाँ की बस्ती, कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये सीधी से सीधा सतना के। कहाँ से आए थे आप, कहाँ जा रहे थे? हम हत्था से आ रहे थे, हत्था से बैठ के आ रहे थे तो ये यहाँ गोविंदगढ़ की घाटी में पलट गई। कितने लोग यात्री सवार थे बस में? 30 या 32 थे। कितनी देर की घटना है? ये 9 बजे के समथिंग की घटना है। कितने लोग घायल हैं तकरीबन, क्या है? तकरीबन ये मान के चलिए कि चोट सबकी आई है। कितने लोग होंगे? समथिंग ये मान के चलिए कि 50। मैडम, ये एक एक्सीडेंट का मामला सामने आया है चुहिया घाटी में, क्या पूरा मामला है? कहाँ से कहाँ जाएगी बस, कितने लोग हैं? बस सीधी से सतना जा रही थी और छुहिया घाटी में आम चूहा मंदिर कहलाता है, वहाँ पर बस अनियंत्रित होने से पलट गई। उसमें लगभग 40 यात्री थे, जिसमें से 10 घायल हुए थे और 10 को CHC गोविंदगढ़ भेजा गया था। उसमें से 2 गंभीर घायल होने से उनको SGMH रेफ़र किया गया था। किसकी बस है? किसकी बस? परिहार ट्रेवल्स। अभी हालत गंभीर जो है सही स्टेबल है, हाँ। 2 महिलाएं थी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कॉलेज के छात्र उतरे सड़क पर। छात्रों ने कहा, बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा, जुमलेबाज सरकार के लगे नारे। देश में निरंतर बढ़ी महंगाई को लेकर आज TRS कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज चौराहे में धरना दे दिया। इस दौरान छात्रों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि सर्दी में डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। रसोई गैस सिलेंडर 1000 पहुंच चुका है। बेरोजगारी अपनी चरम पर, फिर भी सरकार को आम जनता का ख्याल ही नहीं है। चौराहे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मोदी सरकार को जुमलेबाज कहते हुए जनता के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। छात्रों ने कहा कि ना तो रोजगार है और ना ही अच्छे दिन आए। अब तो घर का चूल्हा जलाना भी दुश्वार हो गया है। ऐसे में वो अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि यह सरकार जन हितैषी नहीं, जन विरोधी है। महंगाई इस कदर है कि पुणे कॉलेज तक पहुंचने में भी सोचना पड़ता है। यदि जल्द महंगाई कम नहीं हुई तो देश में त्राही त्राही का आलम हो जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी जुमलेबाज सरकार की होगी। प्रस्तुत है प्रदर्शन कर रहे छात्रों से प्राप्त जानकारी के अंश। लगातार देश में प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही, चाहे वो डीजल पेट्रोल के दाम हो। डीजल 108 रुपये, पेट्रोल 120 रुपये पार हैं। गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपये हो चुके हैं। युवा बेरोजगार है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है। मोदी जी के शासनकाल में सभी परेशान हैं। महंगाई से आम जनता का जीना बेहाल हो चुका है, आम जनता बेहाल हो चुकी है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, चाहे वो डीजल पेट्रोल के दाम हो या कि रसोई गैस के सिलेंडर के दाम हो। सर्वेश मिश्रा, NSY प्रदेश सह संयोजक। देखिए, ये मोदी सरकार इतनी यानी कि महंगाई इतने ज़्यादा कर दिया है कि आम जनमानस परेशान है। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार ना युवाओं के लिए कुछ कर रहा है, ना किसानों के लिए कर रहा है। आज किसानों की बात की जाए तो किसान परेशान है। डीजल इतना महंगा हो गया, खाद इतनी महंगाई हो गई, लेकिन मोदी सरकार किसानों के लिए और युवाओं के लिए और आम जनमानस के लिए कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग परेशान है ना, यानी कि मोदी जी ने कहा था कि
युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो डेली प्रतिदिन जुमले की बौछार करके रहे हैं। रीवा जिले में इन दिनों अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। बुधवार को सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत धोबेटंकी में शासकीय जमीन पर बनी 2 मंजिला इमारत को नगर निगम प्रशासन ने गिरा दिया और जमीन को खाली करा लिया, जिसमें काफी समय से अतिक्रमण हो रहा था। आपको बता दें, इन दिनों पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही जोर शोर से की जा रही है। जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखे लोगों से जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है और सरकार इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही। रीवा जिले में भी इसी तरह की कार्यवाहियां लगातार जारी है। बुधवार को सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत धोबेटंकी में शासकीय जमीन जो पार्किंग की थी, उसको भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। इस जमीन पर शहादत खान और मुन्ना खान द्वारा अतिक्रमण कर 2 मंजिला इमारत बना लिया गया था, जिसको आज नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। बुधवार को नगर निगम की टीम दल बल के साथ पहुंची और पूरे अतिक्रमण को हटा दिया गया और जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। विवाद की स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरे दल बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। हालांकि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान किसी तरह का विवाद नहीं हुआ और अतिक्रमण शांतिपूर्ण तरीके से हटा लिया गया। प्रस्तुत है दिलीप त्रिपाठी, सहायक यंत्री, नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अंश। किस तरह की कार्रवाई चल रही है? वार्ड क्रमांक 21 है, इंदिरा मार्केट के पीछे हाउसिंग बोर्ड द्वारा 17 दुकानें बनाई गई थी, जिसकी पार्किंग इसके पीछे छोड़ी गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ शासकीय भवन बने थे, पंप हाउस वगैरह, उनको हटा दिया गया था। लेकिन ये शहादत खान, मुन्ना खान हैं, इनके द्वारा पक्का डबल मंजिला मकान बना लिया गया है, जिसके लिए आज बड़ी कार्यवाही करके उसको ध्वस्त किया जा रहा है। चूँकि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, हटाया जा रहा है। उनको सूचना मौखिक रूप से दी जा चुकी थी। विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, वो काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए पुलिस फोर्स बुलाना पड़ा। पुलिस फोर्स आने के बाद मामला शांत हुआ और कार्यवाही शुरू हो पाई। नाला भी दिखाई दे रहा है, नाला भी बना है? नहीं, वो नाला नहीं है, वो संप वेल है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा। वो इन्हीं के लिए था, दुकानदारों के लिए, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसको मतलब लेवल कर दिया जा रहा है। सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने शहर के आवासीय क्षेत्र में पटाखा व्यापारियों के गोदाम में अचानक दबिश दे दी। पुलिस की टीम ने 3 पटाखा व्यापारियों के यहां से लाखों रुपए का पटाखा जब्त किया है। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद पटाखा व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया। इस दौरान कई पटाखा व्यापारी अपने गोदाम और दुकानों में ताला जड़कर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने पटाखा व्यापारियों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की। आपको बता दें कि सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने मंगलवार को छापामार कार्रवाई करते हुए 3 पटाखा व्यापारियों के घरों में कार्रवाई की, जहां पर ये दुकानदार अपना गोदाम बना रखे थे और काफी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे, जहां से पुलिस ने लाखों रुपए के पटाखा बरामद किए हैं। पुलिस ने रीवा के गुड़ाई बाजार स्थित राजबली गुप्ता और फोर्ट रोड स्थित मृत्युंजय गुप्ता के अलावा घोघर स्थित दीपू गुप्ता के गोदाम में दबिश दी, जहां पर गोदामों में पटाखे भंडारण किया गया था। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए लाखों रुपए का पटाखा जब्त कर थाने भेज दिया और वहीं पुलिस के इस कार्रवाई से कई पटाखा व्यापारी अपनी दुकान व गोदामों में ताला जड़कर भाग गए। दीपावली का त्योहार आते ही शहर के बड़े पटाखा व्यापारी अपने अपने गोदामों में भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण कर लेते हैं और वहीं से उनके द्वारा फुटकर व्यापारियों को बिक्री की जाती है। शहर के बड़े व्यापारियों के गोदाम घनी आबादी वाले इलाकों में होने के कारण बड़ा हादसा होने की संभावना भी लगातार बनी रहती है। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन बनाई गई है, जिसके लिए शहर से दूर बनकोइया में व्यापारियों को एक सुरक्षित स्थान भी मुहैया कराया गया है। इसके बावजूद भी पटाखा व्यापारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे और घनी आबादी वाले इलाके में स्थित अपने गोदाम में ही पटाखों का भंडारण कर लेते हैं और लोगों की जान जोखिम में डालते हैं। पटाखा व्यापारियों को पटाखा बिक्री के लिए एक अलग स्थान दिया गया है। इसके बावजूद भी इनके द्वारा घनी आबादी वाले इलाकों में ही अपने गोदामों में पटाखों का भंडारण कर व्यवसाय किया जा रहा है। घनी आबादी वाले इलाकों में स्थित गोदामों के अंदर भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण करने से हर समय हादसे की संभावना बनी रहती है। किसी भी बड़े हादसे के दौरान तंग गलियों में
फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाती, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना लगातार बनी रहती है। इस दौरान नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, टीआई कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह सहित साइबर सेल एवं अन्य पुलिस बल उपस्थित रहे। प्रस्तुत है थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। कल पुलिस अधीक्षक महोदय को हेल्पलाइन नंबर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बस्ती के अंदर, शहर के अंदर बस्ती में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से पटाखों का संग्रहण करके और बिक्री की जा रही है। त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए स्टॉक किए हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सूचना से अवगत कराया मुझे। उसके बाद मैंने अपने स्टाफ को लेकर के और साइबर सेल के लोगों को लेकर के और बताए स्थानों पर दबिश दिया, जहां पर कि एक तो गुड़ाई बाज़ार में गुप्ता जी बाहर किराना जनरल स्टोर है, कपड़े की दुकान है, और घर के अंदर पूरा पटाखे का स्टॉक किए हुए थे और वहाँ से वो बिक्री भी कर रहे थे। उन्हीं का एक गोदाम है यहाँ मच्छरदानी वाली गली में, वहाँ पर भी उस जानकारी मिली कि वहाँ पर भी स्टॉक किए हुए हैं। तो उस कार्रवाई के बाद फिर स्टॉक वहाँ गोदाम में भी तलाशी ली गई और वहाँ पर भी कार्रवाई की गई। और तीसरी कार्रवाई अपने घोघर में आज़ाद मार्ग है, वहाँ पर कुलदीप गुप्ता का मकान है जो कि लाइसेंसी है और इसका गोदाम का लाइसेंस है जो कि मैदानी में है, किंतु अपने घर में रख करके और यहाँ से भी कुछ पटाखे बेचने की शिकायत मिली थी, उसके यहाँ भी कार्रवाई की गई है। तो तीनों स्थानों पे दबिश दे करके और अवैध रूप से स्टॉक किए हुए जब पटाखे जब्त करके विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किए गए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।